फटाक खबरें सिर्फ 30 सेकंड में डाउनलोड कीजिए तक ऐप। कोशिश तो होती है कि ज्यादा से ज्यादा केंद्र के प्रोजेक्ट स्टेट में आए, एक भी कुछ लेके नहीं आए, लेकिन यहाँ से जाने दे रहे हैं आराम से, आसानी से। जो है उसको भी आप रिटेन नहीं कर पा रहे हो। बेरोजगारी में हम ऊपर, महंगाई में हम ऊपर, और किन किन चीजों में ऊपर लेकर जाएंगे। कोई अच्छे कार्य में भी ऊपर ले जाएं, हरियाणा को नाम करें। सरकार हिसार दूरदर्शन के साथ रोहतक और कुरुक्षेत्र आकाशवाणी केंद्र को भी चंडीगढ़ क्लस्टर के अधीन करने की तैयारी में है। इस फैसले से हिसार के रंगकर्मी और साहित्यकार काफी निराश हैं, तो वहीं विपक्षी नेताओं ने भी केंद्र सरकार के इस फैसले का विरोध जताया है। हिसार पहुंची कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने सरकार को घेरते हुए कहा कि 90 के दशक में बड़ी मेहनत से शुरू किए इन केंद्रों को चंडीगढ़ शिफ्ट करने पर सरकार के मंत्री चुप क्यों हैं। ये साबित करता है कि नेताओं की नाक के नीचे से दूरदर्शन जा रहा है और ये इनके निकम्मेपन की सबसे बड़ी मिसाल है। कोशिश तो होती है कि ज्यादा से ज्यादा केंद्र के प्रोजेक्ट स्टेट में आए, एक भी कुछ लेके नहीं आए, लेकिन यहाँ से जाने दे रहे हैं आराम से, आसानी से। जो है उसको भी आप रिटेन नहीं कर पा रहे हो अपने राज्य में। मुझे याद है 90 का दशक था, तब बड़ी जद्दोजहद करके हम सिरसा में डबवाली में लेकर आए थे सेंटर। बड़ी मेहनत करनी पड़ती है एक एक प्रोजेक्ट लाने के लिए, लेकिन उसको आप रख भी नहीं पाते। तो ये सरकार तो अनभिज्ञ होकर हर चीज से आराम से बैठे हैं, अपनी रजाइयों में बैठे हैं सारे। तो वहीं कुमारी शैलजा यही नहीं रुकी, उन्होंने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर बोलते हुए कहा कि ये सरकार बेरोजगारी और क्राइम के बढ़ते मामलों में नंबर 1 होती जा रही है। कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है, और ये आज की बात नहीं है। जगह जगह इस तरह से, चाहे व्यापारी हैं, फिरौतियों का मामला होता है, आपने तो इसको कल भी गोली मारी। हर तरह से जहां देखो ऐसा कार्य हो रहा है। ऐसा लगता है कि सरकार ने बिल्कुल अपनी जिम्मेवारी छोड़ दी है, हाथ पांव फूल गए हैं। और जो इस तरह के क्रिमिनल होते हैं, उन्हें लगता है कि कुछ भी किया जा सकता है। माहौल ऐसा है। अगर सख्त माहौल हो सरकार की ओर से, तो कोई भी क्राइम करने से पहले लाख बार सोचेगा। तो वही आंगनबाड़ी वर्कर्स के जेल भरो आंदोलन पर बोलते हुए शैलजा ने कहा कि वे उन सभी महिलाओं के साथ हैं जो अपनी मांगों के साथ सड़क पर उतरी। इसने हमारे साथियों ने उनकी आवाज को भी उठाया है, सदन में भी उठाया है, उनके बीच में जाकर भी उठाया है। मैं खुद भी कई जगह गई हूँ। मैं समझती हूँ जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, लेडीज जिस तरह से कार्य कर रही हैं और इनसे जिस तरह से कार्य लिया जा रहा है, इनसे संवाद करे सरकार और इनका हल निकाले। कहीं ना कहीं तो बीच में कोई मीटिंग पॉइंट होना चाहिए ना। अब ऐसी ठंड में आप देखते हैं ये लोग किस तरह से अपनी बात रखने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से तो कुछ ऐसा हाथ बढ़ाता हुआ दिख नहीं रहा। हमने उनकी बात को उठाया भी है, हम उठाएंगे, हम उनके साथ। विपक्ष सरकार को हर मुद्दे पर घेर रहा है। कुमारी शैलजा ने सरकार को बेरोजगारी, कानून व्यवस्था और महंगाई में नंबर 1 बताते हुए कहा कि आमजन का विश्वास अब इस सरकार से उठ चुका है। अब देखना होगा कि फिलहाल के इन सभी मुद्दों पर किन नेताओं की ओर से विपक्ष को जवाब दिया जाता है। हरियाणा तक के लिए प्रवीण कुमार की रिपोर्ट।